दोस्तों आज है संडे और मैं आज फिर एक बार आपके लिए लेकर आया हूं एक नया संडे कमेंट बॉक्स, जिसमें मैं आपके कुछ कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। तो आप भी इस संडे कमेंट बॉक्स का हिस्सा बन सकते हैं और पूछ सकते हैं कोई अपना यूनिक सवाल, और आपका ये सवाल हो सकता है अगले संडे कमेंट बॉक्स में शामिल हो जाए। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहता हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का कमेंट बॉक्स। और आज का पहला कमेंट लिखने वाले हैं अजय कराहले, और ये लिखते हैं सर बोलेरो, सुमो, टवेरा या फिर ओल्ड स्कॉर्पियो किसी भी कार में सिम डालकर कैम्बर का एडजस्टमेंट दिखाओ प्लीज़। तो दोस्तों जिन गाड़ियों में कैम्बर की एडजस्टमेंट होती है उसमें हम ये एडजस्टमेंट करके कैम्बर को ठीक कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें कैम्बर की एडजस्टमेंट नहीं होती है, और अगर हमारी उस गाड़ी का कैम्बर ज़्यादा माइनस में या प्लस में होता है तो उसको या तो शॉकर में पतला बोल्ट डाल के उसकी एडजस्टमेंट कर देते हैं, या फिर बड़ी गाड़ियों में सिम डालकर इसको एडजस्टमेंट करते हैं। और ये जो सिम है ये गाड़ी का जो ऊपर वाला चिमटा होता है, अपर आर्म जो बॉडी में जहाँ फिट होता है वहाँ पर ये सिम लगाई जाती है, और ये सिम डालकर कैम्बर को एडजस्ट कर दिया जाता है। तो वैसे मैंने जो इससे पहले एक वीडियो बनाई है थार गाड़ी की, उसमें थोड़ा सा दिखाया है कैम्बर एडजस्टमेंट के लिए कैसे करते हैं सिम डालकर, उसे आप देख सकते हैं। और आगे इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं बनाता रहूँगा। और अगला सवाल लिखने वाले हैं ऑनलाइन बिजनेस स्मार्ट, और ये लिखते हैं सर अलाइनमेंट करने के बाद स्टीयरिंग टेढ़ी हो जाता है, प्रॉब्लम क्या है सर बता दो प्लीज़। तो देखिए जब हम किसी गाड़ी का अलाइनमेंट करते हैं और उस गाड़ी का स्टीयरिंग थोड़ा बहुत तिरछा होता है, टेढ़ा होता है, तो वो अलाइनमेंट की एडजस्टमेंट में सीधा हो जाता है। लेकिन कई बार हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग सीधा होता है और अलाइनमेंट करने के बाद वह टेढ़ा हो जाता है, तिरछा हो जाता है। तो अगर किसी गाड़ी का स्टीयरिंग एकदम सीधा है और हम उसकी अलाइनमेंट कर रहे हैं तो उसकी रीडिंग जो आएगी अलाइनमेंट की वो दोनों प्लस में बराबर होंगी या माइनस में, जैसे भी उसकी अलाइनमेंट आउट होगी प्लस में या माइनस में, दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब है स्टीयरिंग इसका सीधा है, और अगर उसका स्टीयरिंग तिरछा है तो उसकी रीडिंग प्लस माइनस में आएगी। मतलब जैसे मान लीजिए राइट को अगर तिरछा है तो लेफ्ट वाली माइनस में हो सकती है, राइट वाली प्लस में हो सकती है, उस हिसाब से उतनी ही प्लस माइनस में रीडिंग हो जाती है। तो इसमें आप एक आइडिया लगा लें कि अगर स्टीयरिंग आपका सीधा है, गाड़ी को चला कर देख लें या जो गाड़ी जिनकी गाड़ी है उनसे पूछ लें कि स्टीयरिंग सीधा है या तिरछा है, और अगर स्टीयरिंग सीधा है तो रीडिंग बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। जो टो की जो रीडिंग है वो प्लस में या माइनस में दोनों बराबर होंगी, दोनों तरफ प्लस में या माइनस में बराबर होनी चाहिए, तो आपका स्टीयरिंग सीधा रहेगा। सीधा स्टीयरिंग है और प्लस माइनस में रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है, सेंसर जहाँ लगता है उस क्लैंप में या पीछे वाले जो हमारे रीडिंग है उसमें भी कई बार प्लस माइनस में होती है, तो उसकी वजह से भी स्टीयरिंग तिरछा हो जाता है। तो ये आप चेक कर लें, अगर स्टीयरिंग सीधा है तो रीडिंग बराबर आएगी प्लस में या माइनस में, वो जैसा अलाइनमेंट आउट होगा उसके हिसाब से रीडिंग बराबर आनी चाहिए। और अगला सवाल लिखने वाले हैं मयंक 258852, और ये लिखते हैं सर एक टायर में प्रॉब्लम है तो एक ही टायर चेंज करेंगे या फिर चारों। तो देखिए अगर आपकी गाड़ी के 5 टायर हैं और पांचों में किसी एक टायर में प्रॉब्लम है तो एक ही चेंज करना पड़ेगा। बाकी ये होता है कि जब हम टायर चेंज कराते हैं तो हम पांचों टायरों को चेक करते हैं, जिससे अगर कोई और भी टायर ख़राब है तो वो भी बदला जा सके।
वैसे टायर जो चेंज होता है वो पेयर में ही होना चाहिए। जैसे आप 2 करा सकते हैं या 4 करा सकते हैं। 1 का और 3 का चेंज करने का कोई खास बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि जो हमारी रोटेशन होती है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो आप जब भी टायर चेंज कराएं पेयर में कराएं, 2 कराएं या 4 कराएं। अगर आप एक की ही रिक्वायरमेंट है तो आप 1 चेंज करा सकते हैं, लेकिन वो टायर उन जो टायर गाड़ी के पुराने टायर हैं उनके साथ आगे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। उसे आप पीछे लगा सकते हैं या स्टेपनी में रख सकते हैं, और जब 1 टायर और चेंज कराए उसके साथ वो आगे चल सकता है। तो इस प्रकार सेटिंग बनानी पड़ती है, रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है। डिपेंड करता है कि हमारे गाड़ियों के टायर की कंडीशन क्या है। अगर कोई टायर हमारे पास नया है और 1 टायर ख़राब हो गया है तो उसके साथ वो चल जाएगा, तो 1 से ही हमारा काम चल जाएगा। तो ये टायर चेक करने के बाद ही पता लगता है कि 1 टायर ख़राब है या कितने टायर ख़राब है, उस हिसाब से हमें रिक्वायरमेंट रहती है। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं पीयूष राणा, और ये लिखते हैं, सर आई हैव ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू, प्लीज़ गिव मी एनी रूट टू टॉक यू। इनका मतलब है कि ये हमसे कोई ज़रूरी सवाल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो उसका रास्ता पूछ रहे हैं कि किस तरह आपसे बात हो सकती है। तो देखिए, मेरे से बात करने के लिए आप ऑनलाइन मैं आता हूँ लाइव संडे रात 10 बजे, उसके माध्यम से आप बात कर सकते हैं, या आप संडे कमेंट बॉक्स जो ये वीडियो है इसके माध्यम से आप अपना कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिसका मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। और अगर वैसे आप फ़ोन से भी बात कर सकते हैं, मैं अपना नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, तो आप वैसे भी मंगलवार को 10 बजे से 11 बजे तक फ़ोन से भी बात कर सकते हैं। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं शंकर श्रेष्ठा, और ये लिखते हैं, सर टाटा योद्धा का आगे का चक्का बबलिंग क्यों करता है। तो देखिए, आगे का टायर या पीछे का टायर बबलिंग तभी करेगा तब कोई टायर में प्रॉब्लम है। तो अपनी गाड़ी का अगर आगे का टायर बबलिंग कर रहा है तो वो पहले टायर चेक कराएं। अगर टायर में कोई प्रॉब्लम है, टायर फूल गया है या रिपेयर किया हुआ है जिससे वो बबलिंग कर रहा है, तो टायर को चेंज कराएं। और इसके अलावा लोडिंग गाड़ी है, लोडिंग गाड़ियों का व्हील बैलेंसिंग करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है। और अगर बबलिंग है तो आप एक बार सस्पेंशन भी चेक कर सकते हैं, सस्पेंशन की वजह से भी कई बार बबलिंग आ जाती है। तो दोस्तों, वैसे आज कुछ आवाज़ हमारी बदली हुई सी आपको लग रही होगी, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, और इसी वजह से मैं पिछली बार संडे को लाइव नहीं आ पाया हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो ये कुछ कमेंट थे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।